नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम। वेलकम टू माय चैनल शादाब शकुरी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मजे में होंगे। आज का जो टॉपिक है वो जितने भी बिगनर्स हैं तबला प्लेयर, उन सब लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस पे कुछ बिगनर्स तबला प्लेयर लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि सर कृपा करके प्लीज़ हमें तीन ताल के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दीजिए और थोड़ा सा तीन ताल बजाने की जो टेक्निक है वो बताइए। तो तीन ताल की टेक्निक ये है कि सारी टेक्निक्स की एक ही टेक्निक है कि आपको रियाज अभ्यास करना पड़ेगा। आप लोगों को बैकग्राउंड में बारिश की या बूंदे गिरने की आवाज़ आ रही है तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक समझ के एंजॉय कर लीजिएगा और थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बाहर बहुत तूफानी बारिश चल रही है। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि तीन ताल जो है वो 16 मात्रा की ताल है एंड इसकी ताली जो है वो 1, 5, 13 पर है और खाली जो है वो 9 पर है। तो अगर नंबर के हिसाब से अगर हम ताल को देखेंगे तो अंकों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से ताल कैसी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. ये नंबर्स अंकों के हिसाब से मैंने आपको ताल बताई है। अब इसके जो बोल हैं, इसके बोल कैसे हैं वो आप देख लीजिए। इनके बोल कैसे हैं? धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, धा धिन धिन दा, धा। ये इसके बोल हैं। बहुत से लोग तीन ताल को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे ना धिन धिन ना, ना धिन धिन ना, ना तिन तिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना। कुछ लोग धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। और कुछ जो फॉरेनर्स होते हैं फिरंगी, वो धा थिन थिन धा, धा थिन थिन धा, धा थिन थिन था, था थिन थिन धा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया बट एनीवेज होता है ऐसा, मैंने देखा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धा जो है, धा, अभी धा जो है वो ना और घे को दोनों को साथ में बजाएंगे तो धा प्रोड्यूस होगी। अगर मैं सिंगल बजाऊंगा ना और घे, ना और घे, तो ये ना घे हो जाएगा, ना घे। अभी दोनों को मैं साथ में बजाऊंगा तो धा हो जाएगा, धा। धिन, अभी धिन जो है वो मैदान में बजाएंगे, धिन। बहुत से लोग धिन सोचते हैं धिन स्याही वाली, नहीं, ये गलत है। ये धिन नहीं बजेगी, मैदान वाली धिन। सो धिन, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा आ। बहुत से लोग जब तीन ताल बजाते हैं तो ना और दिन में उनका फर्क पता नहीं चलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो बिगनर्स तबला प्लेयर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सोचें, समझें। आप जब धिन बजा रहे हैं तो धिन आवाज और ना की आवाज में डिफरेंस पता चलना चाहिए। आपका ना और धिन दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग फॉर एग्जांपल ना धिन ना ऐसे बजाते हैं। अब इसमें धिन कौन सा है और ना कौन सा है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आ रहा है। कोशिश ये करनी है जब धा बज रही है तो धा सुनाई देनी चाहिए, धा। लेकिन धा सुनाई देनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप तबले को पीट रहे हो।
तबला को पीटना नहीं है, तबले से प्यार करना है। तबला इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट्स अमंग ऑल द परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तबला जो है सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का राजा है, तो इसको प्यार से, जरा नजाकत से, जरा हिफाजत से बजाओ, इसको पीटना नहीं है। सो धा, एक्सप्रेशंस पता करना जरूरी है, एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए आपके, लेकिन एक्सप्रेशंस का मतलब ये नहीं कि धा आप ऐसी बजा रहे हो, नहीं। ये बजाने से आप पावरफुल तबला प्लेयर हो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तबला प्लेयर उसी को बोलते हैं जो एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह दिखा सके, जिसके हाथों में जो वो बोल बजा रहा हो वो सफाई से सुनाई दे, चाहे वो सिंगल बजाए और डबल स्पीड बजाए। पावर बजाना, पावर से जोर जोर से तबले को पीटना, बम 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 बम, ये बेवकूफी है, स्टूपिडिटी है। तबले को पीटना नहीं है जरा भी, तबले को प्यार से बजाना है। बोलों को डिफाइन करना है, बोलों को क्लियर बजाना है। इसका मतलब ये नहीं कि तबला पीटे आप, नहीं, जरूरत नहीं है। तबले को प्यार से भी आप एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। आपको ये धा दिन निंदा दिन में नाश्ते के बाद 100 बार, दोपहर में खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद 100 बार, और रात को सोने से पहले, गुड नाइट से पहले 100 बार। अगर ये 100 बार आपने धा दिन दिंदा सही तरीके से एक नॉर्मल स्पीड पे, कम स्पीड पे प्रैक्टिस की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 से 3 महीने में आपकी 3 ताल पॉलिश हो जाएगी, मंझ जाएगी और कमाल साउंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको रियाज कैसे करना है उसका भी टेक्निक मैं बता देता हूं। धा धिन दिन दा, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको 100 बार रोज बजाना है। मैंने शुरू में 300 बार कहा, एकदम से 300 बजाएंगे अच्छी बात है, लेकिन फिर वो मेंटेन करना है आपको। अगर 300 नहीं होता है तो 50 से शुरू कीजिए, 50-50। जब शुरुआत करेंगे तो 50 से कीजिए, दूसरे दिन और 10 बढ़ा दीजिए, 60 कर दीजिए, तीसरे दिन 70 कर दीजिए। तो ऐसे करके आप अपना स्टेमिना भी बढ़ा सकते हैं और आपका रियाज पॉलिश हो सकता है। और रियाज दुगुन में चौगुन में रियाज नहीं होता, रियाज का यही एक स्पीड होती है। जितने बोलों को आप कम स्पीड पे, कम लय पे बजाएंगे, उतना रियाज, उतना तबला आपका पॉलिश होगा। ये तो रही बात 3 ताल की, रियाज की। अब जब आपका 3 ताल तैयार हो जाता है, तो 3 ताल तैयार होने के बाद 3 ताल के काफी एक्सप्रेशंस हैं, काफी मूड्स हैं। अब वो कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूंगा आपको, और बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि 3 ताल अपने आप में राजा ताल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। ये मैं बेसिक स्टैंडर्ड बोल बजा रहा हूं। अब इसमें मैं इमोशंस डालूंगा, 1 2 3।
देखा 3 ताल ही बज रहा है, लेकिन कितने अलग अलग फॉर्म से, अलग अलग तरीके से बज रहा है। तो दोस्तों 3 ताल के बारे में और अगर विस्तार से और डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं कि 3 ताल और कितने प्रकार से बज सकती है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, उसके क्या बोल है, उसका क्या निकास है, तो हमारे दिए गए हुए नंबर व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑनलाइन तबला कोर्सेज के सिलसिले में वो पूरी की जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो एज यूजुअल जरा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने बाकी के यार दोस्तों के साथ इसको बांट दीजिएगा। खुद भी रियाज करें, अभ्यास करें और आगे बढ़ाएं। खुद भी आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं इजाजत लूंगा और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह मालिक ईश्वर आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।